जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जैसा मैंने कहा था कि मैं दूसरा सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, तो मैं आज का जो है दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मुझे एक आंटी जी ने भेजा है, जो कि 2 बार में उन्होंने मुझे 3 सत्संग भेजे हैं। तीनों ही बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, और आपसे भी रिलेट करेंगे। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि संगत जी, इस सत्संग का आपको स्टार्टिंग से नहीं पता लगेगा कि ये सत्संग किस रिलेटेड है, क्योंकि इस सत्संग में बहुत सारे सत्संग हैं। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हुए कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, और बाकी संगत जी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, जो भी मुझे सत्संग भेजते हैं, अगर आप लिखे हुए सत्संग भेज रहे हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी। और जिनके भी सत्संग मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, यानी कि जब मैं सुनती हूँ रिकॉर्डिंग सही से नहीं है या बहुत ज़्यादा गैप है, वैसे तो मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा क्या होता है कि गैप वालों को एडिट कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सत्संग नहीं अपलोड हो सकता, तो मैं मना कर देती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को अदरवाइज़ ना लीजिए, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संगत जी, मैं बताती हूँ जो रिकॉर्डिंग है उसमें क्या कमी है, तो आप उसको शॉर्ट करके उस तरीके से भेजिए, ताकि आपका सत्संग सभी संगत जी के साथ में शेयर किया जा सके। और संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जो भी संगत जी को अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंता है, तो ये आंटी जी का सत्संग जरूर सुनिएगा। इसमें एक सत्संग उनके बेटे से रिलेटेड है कि कैसे गुरुजी छोटी छोटी बातें भी सुन के जो है ना फुलफिल करते हैं, आपके बच्चों को इतनी बुद्धि देते हैं कि वो कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर पाएँ। और जिनको गंभीर बीमारी है, जो कहते हैं कि हम कभी ठीक ही नहीं हो सकते, तो संगत जी, अपनी जो आत्म शक्ति होती है उसको कभी भी आपने जो है मरने नहीं देना है। अपनी जो जीने की क्षमता है उसको बना के रखें, और गुरुजी में विश्वास रखें। गुरुजी आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुरुजी तो ऐसे दीनदयाल हैं कि जो खुद डॉक्टर बन के आपका इलाज करते हैं। अगर इस बात का विश्वास नहीं है तो बहुत सारी सत्संग आप सुन सकते हैं पुराने संगत जी के भी, जहाँ पे आपको इस बात की पुष्टि मिलेगी कि गुरुजी तो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर कोई उनकी संगत बीमार है तो वो हॉस्पिटल तक में आ जाते हैं मिलने उनसे। और आंटी जी के सत्संग में भी कुछ ऐसा ही है कि कैसे गुरुजी ने इनका जो है ऑपरेशन किया, और यस, ठीक भी है अभी। और संगत जी, साथ ही साथ जब हमें लगता है ना कि कुछ काम तो असंभव है, कहीं से नहीं होगा, वो काम हमारे गुरुजी पल भर में कर देते हैं। गुरुजी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि उनके लिए नियति का विधान भी बदल देते हैं। बस हमें समर्पित भाव रखना है। अगर हम समर्पण ही नहीं कर सकते तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, पर मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2022 मार्च से शुरू हुई। एक मेरी दोस्त है जो हमेशा गुरुजी का स्टेटस पर स्वरूप लगाती थी, और मैं वहाँ हाथ जोड़कर इमोजी भेज देती थी। तभी कुछ टाइम बाद मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी की पोस्ट फ्लैश होने लगी, जिस पे लिखा होता था, कुड़िए तू हमेशा हाथ जोड़कर चली जाती है, कभी गुरु नाल गल्ला भी कर लिया कर। लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। ना मैंने कभी सुना था, ना मैंने कभी पढ़ा था। लेकिन मैं उस समय अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट टाइम से गुजर रही थी, और उन्हीं दिनों मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को भी कॉल लगाया, तो वो भी गुरुजी की संगत ही निकली, और उन्होंने कुछ मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वहाँ से भी मुझे गुरुजी के बारे में ही सुनने को मिला। तो फिर मैंने थोड़ा सा गौर करने लगी इंस्टाग्राम पे, तो कुछ आंसर्स ऐसे होते थे जो मेरे दिमाग में चल रहे होते थे, वो मेरे सामने होते थे। और फिर एक बारी मेरे सामने आया, कुड़िए मेरी तेरी फाइल मेरी आंखों के सामने खुली रखी हुई है, तू परेशान ना होया कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने ये नहीं कभी सोचा कि गुरु हैं तो ऐसे गुरु वैसे गुरु,
मैं तो बस एक साथ ही जुड़ गई, मतलब कोई मन में क्वेश्चंस नहीं आए मेरे बिल्कुल भी कि गुरु कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। मैंने तो बस हाथ पकड़ लिया, पता ही नहीं चला कब जुड़ गई मैं। और जैसा कि संगत जी आप सब जानते हैं कि गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। मैं 17 साल से पथरी से परेशान थी, मेरी दोनों किडनी में मल्टीपल स्टोन्स थी, जिसके लिए मैंने पता नहीं कितनी दवाइयाँ खाई हुई थी। इवन एक बार मेरी 18 mm की स्टोन का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी दोनों किडनी में मल्टीपल स्टोन थी मुझे। मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथी हर तरह की दवाई खाई, हर मंदिर में जाकर दवाई पी, लेकिन मुझे कभी आराम नहीं मिला। वो थोड़ी बहुत टूट फूट जाती थी, लेकिन कंटिन्यू मेरे जब भी अल्ट्रासाउंड कराती थी तो मल्टीपल स्टोन होती ही थे मेरे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहले गुरुजी ने मेरी स्टोन को किडनी में से हटा दिया। जब गुरुजी से जुड़ी और उसके बाद जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो मुझे पता चला कि मेरी बोथ किडनी में स्टोन नहीं है। मतलब जहाँ मैं हर बार जाती थी तो मल्टीपल स्टोन होती थी, लेकिन जब गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी किडनी में एक भी स्टोन नहीं था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं गुरुजी के जुड़ने के बाद, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी मुझे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आती थी। गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला, गुरुजी का माला वाला स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप मिला, कभी छोटा लॉकेट स्वरूप मिला, लेकिन तब मुझे ये पता ही नहीं होता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, मेरे को तो बस ये पता था गुरुजी मिल गए हैं, और जो खाती हूँ मैं उनको खिला देती थी, और बस सुबह आरती कर ली। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या विधि होती है, क्या पूजा होती है, कुछ भी नहीं पता था। बस जैसा मेरा मन करता था मैं वैसा कर लेती थी उनके साथ। और आप संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी ने रुद्राक्ष दिए, जो कि मैं रात में सोई हुई थी। जब मैं सुबह उठी तो मेरे बिस्तर पर एक रुद्राक्ष मिला। फिर मैं थोड़ी आगे और चली तो मुझे दूसरा रुद्राक्ष मिला, और फिर जब मैं घर के बाहर निकली तो मुझे तीसरा रुद्राक्ष मिला। इस तरह से मेरे गुरुजी ने मुझको 3 रुद्राक्ष दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए हैं, मतलब ओम स्वरूप में तो इतने दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया है कि मैं बता नहीं सकती। और तितली स्वरूप तो पहले दिन से लेकर, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा रहा है जब गुरुजी ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन ना दिए हों। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी मोर स्वरूप में भी दर्शन देते हैं। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मेरे को मोर के दर्शन हुए तो मैं उनको देख तो रही थी कि यहाँ पे मोर कैसे है, लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि गुरुजी मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। लेकिन देखा तो अच्छा लगा था, लेकिन बाद में सत्संग सुनने के बाद पता चला कि मोर रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कबूतर स्वरूप में भी गुरुजी ने बहुत बार, अनेकों बार दर्शन दिए हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जन्माष्टमी के समय तो जब हम सब लोग संगत लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे, तब तो गुरुजी ने मेरे गर्दन पर, मतलब उनकी दोनों आंखें बनी हुई हैं, मतलब मेरे पास वो पिक भी है, और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। लेकिन जब मैं पिक क्लिक कर रही थी तब मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं पिक देख रही थी तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे ऐसे भी ब्लेस किया, या गुरुजी ने मुझे ऐसे भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे फुल्का प्रसाद में ओम दर्शन, माता रानी के शेर के दर्शन, तितली स्वरूप में दर्शन, मोर स्वरूप में दर्शन, इवन हाथ में जब मैं चंदन तिलक गुरुजी को लगाती हूँ तो उसमें अक्सर ओम दर्शन, त्रिशूल दर्शन, शिवलिंग दर्शन। और जब मैं मंदिर डेली जल चढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ भी अक्सर गुरुजी मुझे ओम स्वरूप में दर्शन, शिवलिंग में ओम बन जाता है, और वो हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी काफ़ी ब्लेस किया है, जब भी उसे प्रॉब्लम हुई है या उसको हेल्थ ब्लेस किया है, और वो हमेशा कहते हैं, कुड़िए तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं उसके साथ हूँ,
उसकी शिक्षा, नौकरी, शादी सब मेरी देख-रेख में होगी। तू उसके लिए टेंशन ना लिया कर, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मैं इस समय ज़िंदगी की कौन-सी लड़ाई लड़ रही हूँ और गुरुजी ने हाथ रखा हुआ है तो मैं लड़ पा रही हूँ, वरना आज मैं ज़िंदा भी नहीं होती। गुरुजी ने इवन मेरी दिमाग में कैंसर था, ब्रेन कैंसर था, मुझे नहीं मालूम था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं मालूम था। गुरुजी हमेशा मुझसे कहते थे, कुड़िए तुझे देखकर लगता है कि तू हेल्थ को देखकर, अपने आप को देखकर लगती है कि तू ठीक है, पर तू जिस दिन जान लेगी कि तेरे अंदर क्या बीमारी है, तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इतना सुन के भी मैं सुनना नहीं चाहती थी कि मुझे क्या बीमारी है, क्योंकि ना मेरे पास उस बीमारी को ठीक कराने के लिए पैसे थे और ना ही मतलब कुछ भी नहीं था उस वक़्त। मैंने बस गुरुजी से एक ही अरदास की थी। फिर गुरुजी ने जब मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए तो वो सारे सत्संग ब्रेन कैंसर के थे। तो मैं समझ तो रही थी कि जब गुरुजी मुझे इतने सत्संग सुनवा रहे हैं तो मुझे यही बीमारी है, लेकिन मैं समझ के भी ना समझ बन रही थी। तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है, कुड़िए तू ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान तो दे रही थी, लेकिन गुरुजी से इतना ही कहा था कि गुरुजी आप जैसे बाकी संगत को ठीक करते हो वैसे ही मुझे ठीक कर देना, क्योंकि ना तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, ना मेरे पास हॉस्पिटल के खर्च के लिए पैसे हैं। या तो आप मुझे ठीक कर देना या फिर अपने चरणों में हमेशा के लिए सुला लेना, पर मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक रात आकर मतलब जब मैं उठी दूसरे दिन तो वहाँ मुझे एक मैसेज फ्लैश होता है कि कुड़िए मैंने तेरा ऑपरेशन कर दिया, तू 2 घंटे सो जा। और उससे एक रात पहले मैं देखती हूँ अपने सपने में कि गुरुजी आते हैं और जो मेरे बेड पर स्वरूप रखे हुए हैं उसमें वाइट कलर के चोले में जो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ उसमें शहद वर्षा हो रही थी। और मैं गुरुजी से हमेशा जैसे कि कहती हूँ कि गुरुजी आप जब चोले में थे तो आप मुझे एक बार तो दर्शन दे सकते थे, तो मैं भी एक साक्षात शिव जी के दर्शन कर लेती या उनके चरण छू पाती। तो उस दिन मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर जितना भी मुझे याद है शायद मैंने उस दिन उनके चरण छुए थे। और उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि मैं बेड पे जैसे सीधे लेटी हुई थी तो मुझे किसी ने तिरछा लिटा दिया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे बालों में तेल डाल रहा है, जबकि वो तेल नहीं डाल रहे थे, गुरुजी मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सर में कोई कुछ कुछ मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ ढूंढ रहा है या कुछ निकाल रहा है, मुझे जितना मतलब याद है उसी हिसाब से। लेकिन जब मैं दूसरे दिन जब वो मैसेज पढ़ा तो मेरी सारा सपना क्लियर हो चुका था कि गुरुजी आए थे और उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। और फिर जब मैं दोबारा सोई तो मेरे सपने में मेरी माँ आती है और वो मेरा हाथ चूम कर चली जाती है। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से नया जीवन दान दिया और मेरे को बचा लिया। एक बार फिर गुरुजी का फिर मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तेरी 13वीं हो गई। तो गुरुजी ने मुझे हेल्थ के साथ साथ नई लाइफ भी ब्लेस की है। और भी सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत 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 सारे हैं। और जीवन का एक सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ चल रहा है, जो वो पूरा हो जाएगा तो मैं उसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी छोटे छोटे और भी सत्संग हैं जिसे मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी अगर इसे सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई या कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ये सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर ही सुना रही हूँ। मैं उनकी बहुत अच्छी बेटी तो नहीं हूँ, इवन अच्छी बेटी भी नहीं हूँ, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ। पता नहीं लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि हर बात पे चिड़चिड़ी आती है, हर बात पे गुस्सा आता है। गुरुजी हर वक्त कहते सत्संग सुन, नहीं सुनना चाहता मुझसे, चिड़चिड़ी होती है उन्हें सुन सुन कर भी। पता नहीं कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, किसी की बात करनी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं शायद मुझसे बुरी बेटी ही नहीं होगी, मतलब मैं गुस्से में मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गुरुजी को भी क्या क्या बोल देती हूँ। पर गुरुजी से इतनी अरदास है कि चाहे मैं कितनी भी बदतमीज हूँ, कितनी भी बुरी, पर मुझे हालातों ने कर दिया ऐसा। मैं पहले ऐसे नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हो सके तो गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से एक मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी नवंबर में मैं अपने घर
मेरी मम्मा ने एकादशी का उद्यापन रखा था और साथ में भागवत भी रखी थी, तो उसके लिए मुझे बाय ट्रेन जाना था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब घर से निकली तो बस ट्रेन के टाइमिंग में थोड़ा ही टाइम बाकी था जिस ट्रेन से मैं निकलने वाली थी, जिस ट्रेन का मेरे पास टिकट था। मैं बस ऑटो में एक ही मंत्र जाप करती जा रही थी, ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी ट्रेन ना छूट जाए, जबकि मैं गुरु जी को स्वरूप के रूप में, वैसे तो गुरु जी अंग संग रहते ही हैं हमारे, फिर भी उन्हें मैं स्वरूप के रूप में अपने साथ लेके जा रही थी। लेकिन मैं ये भूल गई कि साक्षात महाशिव हमारे साथ हैं, और फिर भी मेरा मन घबरा रहा था, क्योंकि इंसान है, कि ट्रेन ना छूट जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, मतलब लगेज बहुत ही था, 2-3 सूटकेस थे, छोटे छोटे बैग थे, कि मैं कैसे भी करती और टाइम से भी पहुंच जाती, तो भी मैं वो उस लगेज को लेकर ट्रेन तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन स्टिल, मतलब आप गुरुजी महाराज की आप इतनी कृपा देखी कि जब मैं, ऑटो वाले ने मुझे वहाँ पहुँचाया तो ऑलमोस्ट ट्रेन का टाइम निकल चुका था, पर ट्रेन तब भी खड़ी हुई थी। एंड जब मैंने वहाँ ऑटो में से सामान भी नहीं उतारा था, लेकिन कुली मिल गया था, तो कुली ने कुछ इतने एक्स्ट्रा पैसे बताए थे मुझे जो मैं देना ही नहीं चाहती थी। तो बस पता नहीं गुरुजी महाराज ने उसी ऑटो वाले के दिमाग में क्या डाला था। मैंने उनको ही कहा, भैया क्या आप मुझे ट्रेन तक छोड़ देंगे, आप मुझसे 30 रुपये आप इस सामान के ले लीजिएगा। तो लेकिन शायद वो 50 रुपये में मान गए थे, और वो मुझे ट्रेन में अंदर तक मेरा पूरा लगेज लेकर बिठाकर आए ऑटो वाले भैया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, टाइम ऊपर हो चुका था, लेकिन जब उन्होंने मेरा सामान वहां रखा और मैंने पैसे दिए, वो उतर गए, उसके बाद जस्ट ट्रेन स्टार्ट हो गई। आप, मतलब अगर उस दिन गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो मैं उस ट्रेन को कभी पकड़ नहीं सकती थी, वो ट्रेन छूट ही जानी थी। वो ट्रेन बस गुरुजी ने रुकाए रखी थी कि उनका बच्चा आ रहा है, और वो ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। वो अपनी संगत का हर वक्त हर पल ख्याल रखते हैं संगत जी। तो इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, कुछ भी गलती हुई हो, तो गुरुजी महाराज और संगत जी आप सब मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक छोटा सा सत्संग, अपना बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा से। अभी कुछ टाइम पहले जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया था 10th का, तो जिस दिन 10th का रिजल्ट निकलना था उससे एक दिन पहले मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा आपको क्या लगता है कि आपका कितना परसेंटेज बन जाएगा। ऐसे ही हम बात कर रहे थे जनरली, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा 92% तो मेक श्योर है, बट अगर 95% आ गए, 3% मेरे बाय लक, बाय डेस्टिनी होंगे, बट 92% श्योर है। एक दिन पहले ही हमने डिस्कशन किया था संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, दूसरे दिन जब मेरे बेटे का रिजल्ट आउट हुआ तो उसके 92.7 समथिंग परसेंटेज बना था, जो 93% पूरा नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली वही परसेंट आया मेरे बच्चे का जो उसने एक दिन पहला था, एक दिन पहले बोला था। और मैं जानती हूँ कि इसमें मेरे गुरुजी की अनंतम कृपा है, क्योंकि जब भी वो एग्ज़ाम देने जाता था हाई स्कूल के, तो मैं हमेशा देखती थी कि येलो कलर की बटरफ्लाई हमेशा मुझे, जब वो घर से निकलता था और तो उसके साथ या उसके पास में दर्शन जरूर देती थी, और मैं जानती थी कि गुरुजी महाराज उसके साथ जाते हैं। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि मैं तेरे पुत्र की कॉपियाँ खुद चेक करूँगा, तू चिंता ना किया कर। उसकी शादी का, उसकी शिक्षा का, सब कुछ मैंने अपने हाथ में फड़ रखा है। तेरे बच्चे के ऊपर मेरा हाथ है, तो तू अपने बच्चे की टेंशन ना लिया कर। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो हमारी हर टेंशन को, हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें टेंशन फ्री कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम माँ हैं, और एक माँ कितना भी, मतलब सोचे कि, पर उसे टेंशन हो जाती है, और गुरुजी महाराज ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, और हर माँ इस बात से रिलेट कर पाएगी कि एक माँ को टेंशन होती है। तो मैं जानती हूँ गुरुजी ने मेरे बच्चे की मन की बात रखी, और उसने जो कहा उतना ही रिजल्ट उसके लिए आया था, उसकी मेहनत थी, गुरुजी का आशीर्वाद था।
तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बस अपनी कृपा हमेशा सारी संगत पर बनाए रखना, सारी संगत पर बनाए रखना, मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती या कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग को सुनाने में, तो हे गुरु जी महाराज और संगत जी, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे सत्संग आपने ब्लेस किए गुरुजी। और आंटी जी, आप मन को दुखी ना करें, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सभी संगत जी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी इनके लिए अरदास करें कि गुरुजी इनको जल्दी से ठीक कर दें, और बाकी भी जितने भी रोगी हैं उनको भी गुरुजी जो है न्यू लाइफ ब्लेस करें, उनको जल्दी से कष्टों का निवारण करके एक अच्छा जीवन प्रदान करें, उनके कर्मों को काटे। और संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारे दूसरे चैनल पे थोड़ी देर बाद सत्संग अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी सुनिएगा। सभी सत्संग जो है अलग अलग ही हम अपलोड करेंगे, यानी कि कोई भी चैनल पे जो है कोई भी सत्संग रिपीट नहीं होगा। तो दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी।